सवाल जवाब पे वीडियो बना रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे आपके सवालों के जवाब मिलेंगे जो शायद आप सुनना चाहते हो, जो भी बच्चे फाइल लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीज़ा कंसल्टेंट से। सबसे पहले बच्चे का सवाल है कि एजीआई कॉलेज पब्लिक है या प्राइवेट है? ये प्राइवेट कॉलेज है जी। ये सर, मेरा नाम जसप्रीत है। सर, ऑस्ट्रेलिया में आर्ट्स वाला स्टूडेंट को कितने फंड चाहिए? भाई, ऑस्ट्रेलिया में आर्ट्स वाले स्टूडेंट को, स्पेशली अगर स्टेट बोर्ड का बच्चा है तो उसको तो बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए फाइल। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो और साथ में इकोनॉमिक्स या मैथ आपने लिया हुआ, तभी आप कोशिश करो, नहीं तो आप अलग कंट्री लगाओ तो ज़्यादा बेटर है। बच्चा मेरे से कोर्स पूछ रहा है, पहले अपने सब्जेक्ट देखो, कोर्स वगैरह सही मिल जाएगा, कोई इशू नहीं। एसओपी में सही से इसको मेंशन करना होता है। सत्यम है बच्चा कहता है जी ये फेक इंफॉर्मेशन है, न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी, और मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। भाई ऐसा है, पहले तो सत्यम जी आपको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि किसी भी कंट्री का अगर एक बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया या 4 बच्चों के या 10 बच्चों के आपको पता लग गया वीज़े रिफ्यूज़ हो गए, तो सारी दुनिया के वीज़े रिफ्यूज़ होंगे। और ऐसा नहीं है यार, ऐसे तो सारी दुनिया, फिर तो कहीं वीज़ा ही नहीं आप लगा सकते। अगर इतने नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव रहो अपनी लाइफ में तो अच्छा ही होगा आपके साथ। अगर आप नेगेटिव होना शुरू हो गए हो तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ खराब है। जब हम कोई चीज़ हमारा नुकसान होता है, सबसे पहले हम उसमें नेगेटिव होते हैं। वो फौज हार जाती है जो नेगेटिव होती है, और जो पॉजिटिव होता है वो जिंदगी में कभी नहीं हारता। ये सोचो कि कहाँ पे दिक्कत थी और दोबारा फाइल लगाओ, या वहां की लगाओ या किसी और कंट्री की लगाओ। कहीं ना कहीं आपकी फाइल में परेशानी है। वीजा अफसर कभी बेवकूफ नहीं होता कि वीजा ना दे। पीटी में 63 नंबर है। लेवल 9 यूनिटेक यूनिवर्सिटी कोर्स मास्टर ऑफ अप्लाइड बिजनेस, प्लीज। भाई ऐसा है, आपका सारा प्रोग्राम अच्छा, सब कुछ ओके है। अगर आपकी बाकी चीजें सब कुछ ठीक है, इसमें आपका कोर्स मैच करना भी बड़ा जरूरी होता है। और दूसरा, फंड हो गए आपके, आईटीआर हो गए, एसओपी हो गए, इन चीज़ों का बड़ा रोल रहता है। आप किस तरीके से आपने प्रेजेंट किया तो आपको पक्का वीज़ा मिलेगा। नीरव है बच्चा। सर, आई रिसीव्ड ऑफर लेटर, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी वेलिंगटन। माई कोर्स इज पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा साइंस लेवल 8, 1 ईयर प्रोग्राम ड्यूरेशन, फीस $20,000। कितने फंड शो करने हैं? भाई कम से कम 30 लाख के आसपास फंड रखो। 6 मंथ पुराने होने चाहिए, और तभी वीज़ा अप्लाई करना। 28 लाख से ऊपर ऊपर रखना। कई बार क्या होता है, पहले फीस कम है, बाद में डॉलर का रेट बढ़ गया या फीस ही बढ़ गई आपकी जब तक आपका वीज़ा आया, तो दिक्कत हो जाती है कई बार बच्चों को। मेरे केस में एक में ऐसे हो चुका है। संदीप सर, मेरी फाइल 24 अप्रैल को लगी है। नाउ आई एम वीज़ा, व्हेन माई वीज़ा विल बी अप्रूव्ड। ठीक भाई, वीज़ा आ रहे हैं, अगर आप सही फाइल लगाओगे तो 100% आपका वीज़ा आएगा। सर, नाम आकाश, अप्लाइड फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट इन डिप्लोमा वेलटेक कॉलेज इन वेलिंगटन, लेवल 8 कोर्स, जुलाई इनटेक 12 मई को। भाई ये जुलाई में आपका शायद वीज़ा ना आए, क्योंकि आपने 12 मई को फाइल लगाई है, तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। बच्चा पूछ रहा है जी, सर 22 अप्रैल को फाइल लगी, जुलाई इनटेक है, 17 जुलाई को कॉलेज मेरा स्टार्ट है, एजीआई कॉलेज ऑकलैंड। एक फ्रेंड ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ फाइल 18 अप्रैल ਨੂੰ लगी सी। भाई वीज़ा आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, आप लगा के चलो भी, आपका कभी भी वीज़ा आ सकता है। वीज़ा ऑफिसर पे डिपेंड है, वो जल्दी भी दे सकता है, थोड़ा टाइम भी लगा सकता है। नेक्स्ट है जी, सर एटीएमसी। भाई अगर फाइल लगी है तो फिर कोई ज़्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, आप इसके लिए पॉजिटिव रहो। कॉलेज अगर आपने फाइल लगा है तो प्राइवेट कॉलेज है, पर अगर लगा चुके तो पॉजिटिव रहो, बस अब वीज़ा आएगा आपका। अक्षित पूछ रहा है, हेलो सर, मेरा बैचलर का लेटर आई और 2 ईयर बैचलर, बड़ा लंबा चौड़ा लिखा बैचलर प्रोग्राम, बिकॉज मेरी जो डिप्लोमा किया है था इंडिया में 80% नंबर हैं डिप्लोमा आगे। अच्छा, बच्चे ने पहले से ही मैकेनिकल का डिप्लोमा किया हुआ है। 55 लाख के फंड हैं इसमें मेरे, 30 लाख मदर के अकाउंट में है और 25 लाख दादाजी के अकाउंट में है। सो नेक्स्ट इनटेक कोर्स चेंज हो गया मेरा, 2 ईयर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग। भाई मैचिंग करके सारा कुछ होना चाहिए, या आप अगर कुछ कोर्स बदलते हो तो उसके लिए आपका एसओपी में, और आप आगे जॉब कर रहे हो उस फील्ड में, वो रेलिवेंट है, उसका आपको रिप्लाई देना जरूरी होता है। आपका वीज़ा 100% आएगा, अगर आपने सब कुछ सही करके लगाया तो वीज़ा आएगा पक्का। हरजोत है, सर गोट ओवरऑल 6 बैंड, 2 मॉड्यूल में 5.5 बैंड है।
और बच्चा पूछ रहा भी कनाडा के लिए, एक मिनट, रिफ्यूज ऑस्ट्रेलिया का 2021 हैमिल्टन। भाई कनाडा में तो बिल्कुल भी फाइल मत लगाना, शायद ये पूछना चाहता है बच्चा। और आप वीज़ा डाल सकते हो न्यूजीलैंड का अगर फंड है आपके पास, या शायद आपको आयरलैंड में भी एडमिशन आपकी निकल आए, है ना। ऑस्ट्रेलिया में कई बार हम पैकेज ले लेते हैं कंसल्टेंट से, उसमें दिक्कत होती है, अब सही ढंग से फाइल नहीं लगती बच्चे की। बाकी अगर आप, और बहुत सारी ऑप्शंस हैं, फ़ोन भी कर सकते हो या आके मिल सकते हो, आपको वीज़ा लगवा के देंगे 100%। कंट्री में उसमें फाइल लगाना जहाँ की मेरी एलिजिबिलिटी बनती है, वहाँ की फाइल लगाओगे जहाँ की एलिजिबिलिटी। पीटी का पेपर दो, फिर आप कनाडा की फाइल लगा लो, आपकी ये आइलेट्स में स्कोर कम है। हरनूर, हेलो सर, 2020 पास आउट हूँ, कनाडा का 4 बार रिफ्यूज़ल। मैंने अभी दोबारा से आइलेट्स की है, ओवरऑल 6 बैंड और 2 मॉड्यूल में 60 बैंड। भाई अगर जिसने फाइल आपकी लगाई है उसने आपका बेवकूफ़ बनाया। बेसिकली 6 बैंड ईच चाहिए थे, पीटी के बेस पे पहले फाइल लगती नहीं थी, हम नहीं पकड़ते थे फाइल। आप दोबारा या तो पीटी का पेपर दो, अगर आइलेट्स कर सकते हो तो आइलेट्स का पेपर दो। ऐसे फाइल यार लगाओगे तो गलत है, और गैप को सही से जस्टिफाई करके लगाओगे तभी वीज़ा आएगा किसी भी कंट्री का। गैप के साथ वीज़ा नहीं आता कभी भी। सोनम पूछ रही है बच्चा, सर 10 दिन हो गए ऑफर लेटर नहीं आ रही, टेरिटरी कॉलेज ऑकलैंड, क्या ऑफर लेटर नहीं आ सकता क्या? मैंने, भाई ऐसा है, आपको कम से कम 4 जगह ऑफर लेटर डालनी चाहिए, क्योंकि ऑफर लेटर के कौन सा पैसे लग रहे हैं। और बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजेस में ऑफर लेटर डालो, पब्लिक कॉलेज में डालो, बड़े बड़े कॉलेजेस में, उसमें आपको वीज़ा चांस बहुत ज़्यादा होगा। बाकी इसमें भी आ जाएगा, अगर आपने इसमें जाना है तो कोई इशू नहीं है। कई बार बच्चे का कोई रिश्तेदार या कोई होता है तब करके वहाँ पे फाइल लगाता है। तो अब नेक्स्ट है जी, आई हैव वन क्वेश्चन, माई वन, योगेश पूछ रहा है जी, वन क्वेश्चन, माई स्टडी गैप 3 ईयर, आई हैव पास्ड +2 2020, प्लीज टेल मी व्हाट स्कोर आई नीड इन पीटी। भाई 60 के आसपास स्कोर आएगा कनाडा के लिए, और गैप को सही से जस्टिफाई करे बगैर फाइल को बिल्कुल नहीं लगाना, नहीं तो वीज़ा नहीं आएगा। राजवीर है जी, लॉज फाइल 1 मई को बच्चे ने फाइल लगाई है। भाई ऐसा है, अभी मार्च अप्रैल वालों का वीज़ा आ रहा है, आप वेट करो, आपका वीज़ा कभी भी आ सकता है। सर मैंने +2 आर्ट्स से 2022 में की है, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट स्टडी, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, पंजाबी से 88% नंबर हैं। ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा लग, भाई बिल्कुल भी मत लगाना, मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए आपको। इसके अलावा किसी भी कंट्री की फाइल डाल लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। और आपने 1 साल का अपना गैप पा चुके हो, आप कोशिश करो भी एडमिशन ले लो पब्लिक कॉलेज के अंदर साथ साथ, ताकि हमारा गैप ना पड़े। और जो आर्ट्स के स्टूडेंट है और आपने अभी तक पीटी का या आइलेट्स का कोई पेपर नहीं दिया, आपका गैप पहले से ही साल का पड़ चुका है। 2023 वालों का भी रिजल्ट आ चुका, अभी जरूर एडमिशन ले लेना। फाइल आप कहीं की भी लगाओ, वीज़ा उसके बाद अपन देख लेते हैं कैसे होगा आपका। ऑस्ट्रेलिया की फाइल बिल्कुल मत लगाना। सर आई गॉट रिफ्यूज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आई कैन अप्लाई फॉर कैनेडा विद 6 बैंड, नॉट लेस देन 5.5, 1 मॉड्यूल, सीनियर सेकेंडरी 2021 विद 82% पंजाब बोर्ड। लगा सकते हो आप भाई, आजकल लोग लगा रहे हैं एक में 5.5 पे, पर ये रिस्क वाला केस है बहुत ज़्यादा। आपको मेरे हिसाब से कनाडा में आपको पीटी का पेपर दे देना चाहिए, आप लगाना चाहते हो तो लगा लो, पर साथ साथ आप पीटी की तैयारी रखना, क्योंकि पीटी में आपके 60 नंबर के आसपास आ सकते हैं, जो आपने आइलेट्स में ये नंबर आए हैं। क्योंकि आजकल, क्योंकि बाई चांस वीज़ा रिफ्यूज होगा तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। पब्लिक कॉलेज में लेना, कोई पैकेज मत करना, तभी वीज़ा का चांस बनेगा। लोग ऐसे पैकेज बुक से ले लेते हैं, नकली से कॉलेजों में डाल देते हैं, उसमें बच्चे का नुकसान होता है। अगर मैं आपको आयरलैंड के लिए भी ऑप्शन दे रहा हूँ और न्यूजीलैंड के लिए भी दे रहा हूँ, फंड के ऊपर डिपेंड है आपके। इसके अलावा हम बहुत सारे कंट्री डील करते हैं, फ्रांस का भी वीज़ा कर सकते हैं आपका, अगर आप अगर कनाडा के अलावा मेरे से ऑप्शन पूछ रहे हो। जसकरण, सर मेरी +2 2021 में है, सब्जेक्ट इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, होम साइंस 88%, पीटी ओवरऑल 46-42, ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज। भाई ऑस्ट्रेलिया की तो एलिजिबिलिटी नहीं बनती थी, जिसने लगाई है आपका बेवकूफ़ बनाया पहली बार। 24, और पता क्या करते हैं एजेंट कंसल्टेंट जो है ना, वो फंड के नाम पे पैसे ले लेते हैं, प्रोसेसिंग फीस के नाम पे पैसे ले लेते हैं। उसको पता होता है कि इसकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती, नकली से कॉलेजों में डाल देते हैं फाइल। फंड 24 लाख 1 साल पुराने हैं, 15 लाख ITR है मम्मी डैडी और दादाजी की। न्यूजीलैंड फाइल लॉन्च 10 अप्रैल को,
और सर मैंने ओटेगो यूनिवर्सिटी कॉलेज, भाई ऐसा है सारा कुछ ठीक है पर आपके फंड मेरे हिसाब से कम है। आपने बैचलर डिग्री में एडमिशन लगाई है ये अपना इंग्लिश के कोर्स के साथ, मेरे हिसाब से 50 लाख के फंड चाहिए थे कम से कम, तब आपको फाइल ज़्यादा बेटर थी। पर आप पॉजिटिव रहो, जिस कंसल्टेंट ने आपकी फाइल लगाई है तो कुछ देख के लगाई होगी कि आप कैसे नेक्स्ट ईयर के पैसे दोगे, पर हमारे हम ऐसी फाइल को नहीं पकड़ते। नो जॉब आफ्टर बीए, 2021 पास आउट। भाई अभी से अकाउंट में सैलरी पाओ। बच्चा एक और पूछ रहा है 2021 पास आउट है और बीए की हुई है और उसके बाद कुछ नहीं किया हुआ। भाई ये कोई जवाब नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया हुआ। आपका गैप रोज एक दिन और जा रहा है, आपको लगातार सैलरी अकाउंट में डलवानी है। अपनी आईटीआर भरो जिसमें जॉब लिखो कि जॉब कर रहा हूँ, और इस तरीके से अपनी फाइल को चलाना है। अगर ऐसे सोच लोगे कि मेरे को सच बोलना, सच कुछ नहीं होता। अपने गैप को सही से जस्टिफाई करके लगाओगे, उसके बिना वीजा ही नहीं आएगा आपका। तो सेकंड है जी, सर हाउ PIHMS कॉलेज न्यू प्लाईमाउथ मास्टर इन होटल मैनेजमेंट एंड हाउ इज द वीजा सक्सेस रेट। भाई इसमें बाकी चीजें सारी कुछ ओके हैं तो वीजा आएगा यार। जो वीजा ऑफिसर आपकी फाइल चेक कर रहा है वो वीजा देने के लिए बैठा हुआ है। आपने कॉलेज रेलिवेंट लिया हुआ है, आप उसके जो आपने प्रोग्राम लिया हुआ है उसको आपने कैसे SOP में दिखाया हुआ है, मेरे को क्यों करना है, और बाकी चीजें ITR से लेके हर चीज ओके है तो वीजा आएगा यार। वो वीजा ऑफिसर इसी करके बैठा हुआ, आपका पक्का वीजा आएगा अगर आपने सही लगाई है फाइल। माधव पूछ रहा है सर माई फंड 48 लाख बट माई ITR इज लेस देन 3.5। भाई ये बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा कम आपने ITR दिखाई है। इस तरीके से फाइल को प्रेजेंट कभी नहीं करना चाहिए। आपकी फैमिली इनकम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए जब कहीं भी फाइल डाल रहे हो। आई हैव शो द स्कोर एज वेल सेल ऑफ प्रॉपर्टी 2020 इन माई टोटल फीस 29 लाख। आई एम रिफ्यूज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी, प्लीज सजेस्ट मी। ऑल्सो आई अटैच्ड फंड डिक्लेरेशन फ्रॉम एज वेल। आई लॉज माई वीजा 20 अप्रैल व्हेन। भाई ऐसा है आपने अपनी इनकम को बहुत ज्यादा कम शो किया। ये कोई फाइल लगाने का कभी भी तरीका नहीं होता। यानी कि आपके पेरेंट्स की इनकम बहुत कम है और आप अपना सारा पैसा आप पे प्रॉपर्टी सेल करके इन्वेस्ट कर दिया। बाकी फैमिली में बच्चे हैं और आपकी फैमिली मेंबर कितने हैं, बच्चे कितने, आपकी मम्मी पापा के, आपकी कितने बहन भाई हो, इस पे भी डिपेंड करता है क्योंकि उनका भी कल को उनको फ्यूचर देखना है। और आपकी जो फीस है वो बहुत ज्यादा है इसके मुकाबले, 48 लाख के मुकाबले। क्योंकि अगर आप मान लो 3 साल की बैचलर डिग्री में जा रहे हो, मतलब मेरे हिसाब से इसको फाइल को प्रेजेंट करने का तरीका था कि आपको फैमिली इनकम बड़ी स्ट्रांग दिखानी चाहिए, 10 लाख से तो ऊपर ही ऊपर लगानी चाहिए, तो वो ज्यादा बेटर था। और आप कभी ITR ऐसे लगाते हो वो जस्टिफिकेशन के साथ होनी चाहिए, हवा में ITR नहीं होनी चाहिए, तब भी वीजा नहीं आता। बच्चा मुकुल है, इंटरव्यू किस टाइम आता है और न्यूजीलैंड। भाई ऐसा है, पहले इंटरव्यू कहां से आता है इसको तो आप छोड़ दो बात को। इंटरव्यू सुबह 6:30 बजे आपने डेली 6 बजे उठना है और ये मान के चलना है क्योंकि न्यूजीलैंड से इंटरव्यू आता है 6:30 से लेके 8 साढ़े 8 बजे के बीच में, 9 बजे के अंदर अंदर आपका इंटरव्यू आ चुका होगा। वहां छुट्टी का उसके बाद टाइम हो जाता है। सर ग्रेजुएशन के बाद डेयरी फार्म न्यूजीलैंड में कर सकते हैं, 2 ईयर का डेयरी एक्सपीरियंस है। कर सकते हैं भाई। आप कैसे आपने फाइल को पूरी को प्रेजेंट किया, क्या आपको प्रोग्राम मिला है, वो उसके ऊपर सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। आपको पक्का वीजा आएगा अगर आपने सही से प्रेजेंट किया है। वैसे एक डेयरी फार्मिंग का होता है डिप्लोमा जो +2 के बाद करना होता है। आप बैचलर डिग्री के बाद ले रहे हो, वीजा ऑफिसर उसमें कैसे कन्विंस होगा ये डिपेंड करेगा। राघव सर प्लीज न्यूजीलैंड के लिए कितने गैप। भाई गैप कभी नहीं चलता +2 के बाद, कभी भी कोई गैप नहीं चलता। आप उसको बताओ यार मैं क्या कर रहा हूँ वीजा ऑफिसर को। आप कहते हो मैं घर पे बैठा हूँ पिछले 2 साल 3 साल से मैं कर कुछ नहीं रहा हूँ, मेरे को जाना बाहर पढ़ने के लिए, ये कोई बात नहीं होती ऐसे। आपको अपने गैप को सही से जस्टिफाई किए बिना फाइल नहीं लगानी। सर मेरी +2 है, कनाडा के लिए PT के कितने। भाई 60 स्कोर आ जाए तो बहुत ज़्यादा बेटर है, वो अंडर SDS फाइल लगेगी। तो अगर कम आएंगे तब भी देख लेंगे कैसे होता है। 55 50 58 57 आ जाए तो ज़्यादा बेटर है, इससे कम ना आए तो ज़्यादा बेटर। शुभम सर तोय में ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है भाई, कॉलेज ये क्या है, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप है ये। नो जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया, द कॉस्ट ऑफ रेंट टू मच, थिंकिंग गोइंग बैक होम नाउ। भाई पहले तो मैं आपके लिए स्पेशल बोल रहा हूं, जो ये बच्चा मेरे को लिख रहा है कि मेरे को लग रहा है कि मैं वापिस आ जाऊं। जो लोग जिंदगी में हार के वापिस आते हैं, पेरेंट्स ने बड़ी मुश्किल से आपको भेजा
और अगर ऑस्ट्रेलिया में आपको काम नहीं मिल रहा तो आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं काम ही नहीं मिलेगा। लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए तरसते हैं और वापिस आने की सोच रहे हो यार। उनका सोचो जिन्होंने इतनी उम्मीदों के साथ आपको भेजा है। ऐसा कभी मत सोचो कि यार मैं कामयाब नहीं होऊंगा, पक्का कामयाब होगे। थोड़ा सा हौसला रखो बस। और ज्यादा बात है, आप शेयर कर लो रूम्स अपना किसी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, कुछ कर लो, और थोड़ा उसको एक सेमेस्टर लगाने के बाद आप शिफ्ट कर जाओ किसी रीजनल एरिया के अंदर। तो ऐसे कर सकते हो काम की यार, ऑस्ट्रेलिया में कोई कमी नहीं है। आपको करना क्या है, आप देखो कहाँ पे आपके साथ दिक्कत हो रही है, आप गाड़ी सीखो, आप उबर कर सकते हो, कुछ और आप ऐसे बहुत ऑप्शंस हैं भाई, बहुत ऑप्शन, इतने पैसे बनते हैं जिसका हिसाब ही नहीं है। जिंदगी में पॉजिटिव रहना है यार, आप बहुत आगे जाने वाले हो। अगर आप अभी से नेगेटिव होके वापिस आओगे तो इससे ज्यादा खराब आपकी लाइफ में ये आपको सारी जिंदगी चुभेगी कि मैंने ये सबसे गंदा डिसीजन लिया लाइफ का, और जो आपने फीस भरी है वो रिफंड नहीं मिलेगी। ऐसे ही किसी बच्चे का सवाल है, वो नीचे लिखे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, कमेंट भी डाल सकते हैं, और किस चीज पे वीडियो आप देखना चाहते हो उसके बारे में आप लिख सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियो को लाइक करो, आपको हर इंफॉर्मेशन इन टाइम आएगी। नमस्कार।